Hello friends, I am Ravi Kumar. I welcome you once again on my English YouTube channel, English Platform by Ravi Sir. तो प्यारे दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक रहेगा भाई, वो रहेगा क्वेश्चन टैग। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा भाई, जिस भी भाई बहन ने चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो वो ये सब करें। तो साथियों चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के अंदर। जो क्वेश्चन टैग नाम का एक टॉपिक है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बड़ा ही शॉर्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लगभग 4 से 5 वीडियो में निपटा देंगे। ठीक है भाई, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है आपके पेपर में, चाहे 9th 10th के पेपर हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उनके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने में ज़रूर मिलते हैं और ये बड़ा ईजी होता है। ठीक है, इन नंबर्स को लेना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो दोस्तों आओ जानते हैं क्वेश्चन टैग क्या होता है भाई। क्वेश्चन टैग क्या होता है भाई? इट इज़ अ short close-ended question which is placed at the end of the sentence to know the approval, confirmation and intention of the listener। ये ध्यान से समझिए साथियों, इसकी जो डेफिनेशन है उसमें ही सब कुछ है भाई। एक ये शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है भाई, ठीक है, जिसको रखा जाता है लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में रखा जाता है। और इसका पर्पज़ होता है कि भी हम लिसनर की अप्रूवल, हाँ या ना के बारे में जानते हैं भाई, कंफर्मेशन के बारे में जानते हैं उसकी, और भाई उसके इरादे के बारे में हम जानते हैं। किसके इरादे के बारे में? लिसनर के इरादे के बारे में। ठीक है, होता क्या है भाई, ये शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आप समझ चुके हैं पहले से ही, पिछली वीडियोज़ में जाकर देखें, राइट। जो 10 से पहले की हमारी वीडियो, वहाँ पे हमने क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ भाई, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका हम येस और नो में आंसर दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या पूछा जाता है भाई? कंफर्मेशन को, इंटेंशन को, अप्रूवल को, राइट। जैसे अगर मैं कहता हूं कि भाई आज बड़ी गर्मी है, नहीं है क्या? तो सेंटेंस मैंने पहले बोला साथियों, आज बड़ी गर्मी है। फिर मैंने कंफर्म किया लिसनर से कि भी नहीं है क्या, नहीं है क्या। तो 2 इंसान इसके अंदर ज़रूरी हैं भाई। पहला कौन सा है भाई? स्पीकर। पहला कौन सा है दोस्तों? स्पीकर। दूसरा होता है भाई आपका लिसनर। ठीक है भाई, पहला स्पीकर है, दूसरा लिसनर है। अब स्पीकर किसी बात को कहता है, और वो लिसनर से उस बात को क्या करता है? कंफर्म करता है। स्पीकर एक बात को कहता है, फिर लिसनर से वो उस बात को कंफर्म करता है। मैं कहता हूँ कि वो कल वो नहीं आई थी क्या? ठीक है, पहले मैंने एक बात को कहा कि भी वो कल नहीं आई थी। अब लिसनर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं उससे कंफर्म कर रहा हूँ कि वो मुझे बताए, राइट। तो आगे हम चलते हैं साथियों। तो इसके लिए जो हमारे 3 नोट्स हैं ना, उन पे आपको ध्यान रखना है भाई। 3 नोट्स फॉर क्वेश्चन टैग, ध्यान से देखना है भाई। 3 नोट्स फॉर क्वेश्चन टैग। ठीक है, पहला है कि भाई यूज ऑफ द सेम टेंस। दोस्तों इसके अंदर जिस भी टेंस के अंदर हमारा सेंटेंस पूछा गया है, क्वेश्चन टैग के अंदर वही टेंस आना चाहिए। ठीक है, अलग टेंस आएगा तो फिर गलत होगा आपका आंसर। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे भाई मैंने कहा यस, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई कल मूवी देखी थी, नहीं देखी थी क्या?
ये क्वेश्चन टैग बिल्कुल अपने आप में ठीक है, क्योंकि कल मूवी देखी थी, पास्ट की बात है। नहीं देखी थी क्या, क्वेश्चन टैग भी हमने क्या किया, पास्ट में किया। अगर मैं इस बात को ऐसे कहूँ भी कल मूवी देखी थी, नहीं देखोगे क्या, तो टेंस मैच नहीं कर रहा भाई। सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का टेंस अब यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, और जो क्वेश्चन टैग किया गया वो किसके अंदर है भाई, फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो सेम टेंस होना चाहिए भाई। ठीक है, सेम टेंस आपका होना चाहिए यहाँ पर, राइट। दूसरा आपका रहेगा भाई, दूसरा आपका रहेगा साथियों, यूज ऑफ द प्रोनाउन ओनली। क्वेश्चन टैग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा रोहित हैज़ प्लेड चेस। रोहित हैज़ प्लेड चेस, राइट। अगर मैं क्वेश्चन टैग करता हूँ कि मैं क्या कहूँगा अभी, हैज़ेंट रोहित। तो अब यहाँ पर जो रोहित का लिखना है ना साथियों, क्योंकि रोहित नाउन है तो ये लिखना गलत होगा। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे अभी, रोहित के लिए ही, सीमा होती तो सी, ये आपको पता है भाई। ठीक है, नाउन कौन कौन से प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं ये आप सभी जानते हो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। तीसरा और जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए वो है साथियों हमारा यूज ऑफ इस कॉन्ट्रैक्शंस। क्या है मेरे दोस्तों, यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस बोले तो भाई शॉर्ट फॉर्म्स, कॉन्ट्रैक्शन बोले तो शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, अब जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये आप ध्यान से देख सकते हो भाई। जैसे इज नॉट को इजेंट कहते हैं, आर नॉट को आंट कहते हैं, एम नॉट को भी आंट ही कहते हैं, इसका ध्यान रखना बिल्कुल। आर नॉट को भी क्या कहते हैं, एंट ही कहते हैं। अब एक ये होता है साथियों एंट, ये आपका अमेरिकन में होता है, और हमारा जो पेपर है वो ठीक है पूछता है ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में। तो ब्रिटिश इंग्लिश में आप एम नोट को भी आंट कहते हो और भाई आर नोट को भी आंट ही कहते हो। ठीक है, वाज नॉट वॉजेंट, वर नॉट वांट, हैज़ नॉट हैजेंट, हैव नॉट हैवंट, हैड नॉट हैडेंट। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर है, तो आप इनको याद कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, राइट। ठीक है भाई, यस। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं भाई, उसमें हम एक और हमारा है ought not to, ought not to। इसकी जो क्वेश्चन टैग बनता है साथियों वो शुड के साथ बनता है। किसके साथ बनता है भाई, शुड के साथ, क्योंकि ought not to भी जनरल सेंस के लिए यूज होता है, और आप मॉडल्स में पढ़ कर आए हो जो शुड है भाई वो भी जनरल सेंस के अंदर ही यूज होता है। करेक्ट है भाई, इस बात को बिल्कुल ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर के अंदर। ठीक, अब आपको यहाँ पर याद क्या रखना है भाई, अब आपको याद ये रखना है दोस्तों कि अगर आपका क्वेश्चन टैग भाई अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका क्या रहेगा भाई, नेगेटिव रहेगा। क्वेश्चन टैग क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, वहाँ पर क्या आएगा भाई, नेगेटिव में मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब, राइट। ठीक है, फिर उसको मर्ज कर दिया जाएगा नॉट को उसके साथ ही, और भाई फिर प्लस में क्या आएगा, प्रोनाउन। क्या आएगा साथियों, प्रोनाउन रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं भाई, मैंने कहा भाई रोहित हैड कम देयर, रोहित हैड कम देयर। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, सेम सेंटेंस हमें चाहिए, सेम टेंस हमें चाहिए। ठीक है, मर्ज कर दीजिए हैडेंट ही, ये बना भाई हैडेंट ही। ठीक है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब नॉट मर्ज किया और आपका प्रोनाउन, राइट। अगर आपका क्वेश्चन है भाई, अगर आपका क्वेश्चन मैं मिटा लेता हूँ, थोड़ा सा जगह बच जाएगी भाई फिर। अगर आपका क्वेश्चन भाई यहाँ अगर आपका सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो कोमा लगाकर जो आपका
क्वेश्चन टैग रहेगा वो रहेगा साथियों पॉजिटिव में, और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस में प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब प्लस में प्रोनाउन। ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस लिखूँ भी, रिया डिड नॉट वॉच टीवी। यस, रिया डिड नॉट वॉच द टीवी। तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा भाई, डिड, रिया की जगह क्या आ जाएगा, सी, क्योंकि क्या है, हेल्पिंग वर्ब और साथ में प्रोनाउन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और साथ में प्रोनाउन। ठीक है भाई, इसके अलावा कुछ भाई आपके वर्ड्स होते हैं दोस्तों जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में नेगेटिव, आप उसको क्या कहोगे भाई, वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो उनका जो क्वेश्चन टैग है वो ठीक इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, उनका जो क्वेश्चन टैग है वो ठीक इसी तरीके से बनेगा भाई, हेल्पिंग वर्ब और साथ में प्रोनाउन का यूज़। अब वो नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं भाई, कौन हो सकते हैं भाई सेंटेंस में आपके, क्या है, हार्डली है, नेवर है भाई, रेयरली है, स्केर्सली है, ठीक है, सेल्डम है, इसके अलावा आपका भाई फ्यू है, इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, फ्यू के साथ लिटिल है, अनटिल है, और हो सकता है साथियों आपका अनलेस। ये सारे ही नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, सारे ही जो हैं वो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, या कहीं भी नेगेटिव यहाँ पर वो वर्ड हैं। ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड होने की वजह से जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा वो किस में बनेगा भाई, यहाँ इसमें बनेगा पॉजिटिव सेंस के अंदर। ठीक है, टेंस वही रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव सेंस के अंदर वो बनेगा। अब कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए साथियों, इनको हम सोल्व करते हैं इन्हीं आधार पर। ठीक है, इन्हीं आधार पर सोल्व करते हैं। एक बार वीडियो को आप पॉज करें और इन कंट्रैक्शंस को पहले देखें, इन 3 नोट्स को पढ़ें जो 3 नोट्स हैं, और भाई किस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाने की 3 स्ट्रेटजी हैं उनको भी ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो देखो भाई, मोनिका विल कैरी द बैग, तो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है भाई, पॉजिटिव सेंस है, तो किसी में नेगेटिव। फ्यूचर टेंस के लिए क्या आता है, विल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, विल नॉट को वॉन्ट, और मोनिका की जगह क्या जाएगा दोस्तों, सी, वॉन्ट सी। ठीक है, इस मोनिका विल कैरी द बैग, क्या कहोगे, वॉन्ट सी। ठीक है भाई, मोनिका बैग लेकर आएगी, क्वेश्चन टैग क्या 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 नहीं लेकर आएगी। आगे भाई, राकेश हैज़ लॉस्ट हिज बुक्स, राकेश हैज़ लॉस्ट हिज बुक्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका है, तो टेंस तो आपको वही रखना है भाई, लेकिन साथ में क्या करना है, साथ में क्या करना है भाई, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनाना है ना। तो हैज़ नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं हैज़ंट, और राकेश की जगह क्या आ जाएगा भाई, ही, हैज़ंट ही, राइट, हैज़ंट ही। आगे बढ़िए भाई, प्रिया एंड सुमन कैन नॉट डू इट। अब एक प्रिया एक सुमन, ठीक है, एक प्रिया एक सुमन, तो 2 हो गए भाई। अब इसकी जगह सबसे पहले तो क्या आएगा साथियों, दे, है ना, प्लूरल है तो क्या आएगा साथियों, सबसे पहले दे। अब सेंटेंस आपका किस में भी, मॉडल कैन में है, और साथ में क्या है, नॉट, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। तो पॉजिटिव में बनाओगे तो कैन और दे, खाली यही तो बना बस, कैन दे। क्या बना, प्रिया एंड सुमन कैन नॉट डू इट, कैन दे, कैन दे। आपने क्वेश्चन टैग किसे किया भी, कैन दे, क्यों दे क्यों आया, प्रिया एक और सुमन एक, 2 हो गई भाई, 2 हो गई, राइट, तो उसकी वजह से दे आया। और कैन क्यों आया भाई, क्योंकि यहाँ पर मॉडल कैन यूज हुआ है, तो टेंस तो वही रहेगा, मॉडल वही रहेगा। अब नॉट था नेगेटिव है तो पॉजिटिव में बनेगा भाई, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन, ये रहा भाई। दे डिसाइडेड द टीम, दे डिसाइडेड द टीम, तो कौन सी फॉर्म में साथियों, देखो यहाँ पर कौन सी फॉर्म भाई, सेकंड फॉर्म है ना। सेकंड फॉर्म किस टेंस में यूज होती है, कहाँ पढ़ी थी हमने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है साथियों, डिड, और
आपका सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव में हम बनाएंगे तो डिड के साथ में क्या डाल दिया हमने, डिडंट। क्या डाल दिया भाई डिड के साथ में, ये रहा लो जी, ठीक है, डिडंट। और दे अपने आप में है ही पहले से, डिडंट दे, राइट, डिडंट दे। आगे नितिका कैन नॉट से एनीथिंग, नितिका कैन नॉट से एनीथिंग, तो सबसे पहले नितिका के लिए क्या करोगे भाई, सी, नितिका के लिए क्या करोगे, सी। और यहाँ पर फिर से वही चीज़ है भाई, कैन नॉट है तो नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाओगे भाई, ठीक है, कैन सी। आई एम नॉट रेडी टू अटेंड अ पार्टी, आई एम नॉट रेडी टू अटेंड अ पार्टी, ध्यान से देखना है इसको भाई, आई एम नॉट, यस क्या है, आई एम नॉट। अब नेगेटिव है भाई, आई एम नॉट के साथ में क्या है, नेगेटिव है, राइट, तो सीधी सी बात क्या है भाई, पॉजिटिव बनाओ इसको, एम आई क्वेश्चन मार्क, एम आई क्वेश्चन मार्क। जो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन टैग है ना, वो मीनिंग को नहीं देखता कभी भी, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखता है, ठीक है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को वो देखता है, राइट। आगे बढ़ो भाई, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड, तो आई एम वर्किंग हार्ड प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है भाई, आई के साथ एम यूज हुआ है, लेकिन अब क्वेश्चन टैग जब आप इसको बनाओगे तो हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, है ना, और एम नोट के साथ में हमें क्या चाहिए भाई, एम के साथ में नोट चाहिए, और एम और नोट की जो शॉर्ट फॉर्म थी वो हम यहाँ पढ़ कर आए हैं कि भाई वो क्या है, आर नॉट, तो क्या कहोगे भाई, यस आंट आई, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है भाई, रोमियो रेयरली मेट जूलियट, इफ यू हैव एवर gone through the play Romeo and Juliet, yes, which was written by William Shakespeare. Oh, what a play it was. तो चलो उस बारे में तो बात नहीं करेंगे भाई, रोमियो रेयरली मेट जूलियट, ठीक है। अब नेगेटिव वर्ड है भाई, टेंस कौन सा है, सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस की वजह से तो हमने क्या किया भाई, डिड को किया, किसको किया, डिड को किया। रेयरली अपने आप में क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग किस में रहेगा भाई, हमारा पॉजिटिव में, राइट, तो सीधा क्या आ जाएगा भाई, रोमियो की जगह क्या आ जाएगा, डिड शी, क्या आएगा, डिड शी, ठीक है, डिड शी। ये नेगेटिव है इसलिए अब यहाँ पर नोट नहीं आया, ठीक है, क्योंकि हमारा नेगेटिव है तो भाई पॉजिटिव में बनेगा, लो जी ये रहा नेगेटिव वर्ड है तो किस में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। आगे है भाई, रिचा सेल्डम केम हियर, तो सेल्डम को भी आपने पढ़ा भाई किस में है, नेगेटिव वर्ड है, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है, तो वही चीज़ है भाई डिड, और रिया के लिए सी, ठीक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पॉज कर देखें, ये बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर है, बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर है, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना लाजवाब है, टॉपिक ही इतना लाजवाब है, ठीक है, कि अच्छों की नींदें उड़ा देता है छोटी छोटी चीज़ों से, है ना। अब आप जैसे इनका ही कंटेक्शन देख लीजिए, जो भाई साहब हैं आर नोट और एम नोट, है ना, बेहोश कर देगा पेपर में, समझ ही नहीं आएगा बे कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो साथियों देखना बिल्कुल ध्यान से कि किस तरीके से यहाँ पर मोहब्बत हो रही है, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, ठीक है। गुड नाइट, God bless you and have a nice time.